हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एलिगेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में अपन अलजेब्रा की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्लस में ज्योमेट्री मेंसुरेशन कंप्लीट किया हुआ है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज अगर तुम देखोगे चैनल पर जाकर तो तुम्हें इन दोनों ही की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ उसमें मिलेगा। अच्छे से तुम्हारे हर एक डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हर साल हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि आप इस पूरी वीडियो को देखें, इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखें। ठीक है, आज से जो भी 2-3 वीडियो आ रही होंगी अपनी अगली, वो अलजेब्रा पे आ रही होंगी। ठीक है, एक में अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज की वीडियो में अपन कुछ क्वालिटी की जो आइडेंटिटीज हैं, क्यूबिक आइडेंटिटीज हैं, उन सभी को पढ़ रहे होंगे, एग्जाम्पल कर रहे होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या पूछे गए हैं उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप मेक श्योर करें कि भाई पूरा वीडियो देखें और अपने जो दोस्त हैं या भाई बहन जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको भी अलजेब्रा में दिक्कत आती हो या जिन्हें भी इसमें कोई भी कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, या उनके एग्जाम में ये टॉपिक आता हो लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कुछ वीडियो जिनसे उनके सभी डाउट क्लियर हो जाए, तो आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हेडिंग डालना भाई, अलजेब्रा। क्या डालोगे? अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा ही डालोगे। ठीक है, देखो अभी जो सबसे पहले जिसमें आइडेंटिटी आती है तुम्हें स्कूल में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, वही सब चीजों को दोबारा रिवाइज करना है। लेकिन पहले सिर्फ इक्वेशन आती थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको सीधा सोल्व करना होता था। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम अच्छे दे रहे लगे हो तुम तो उसमें कुछ चीजें जो इंप्रूव हुई, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ बढ़ी हैं। ठीक है, तो अब उसी जो इक्वेशन को पढ़ा था उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ अलग व्यू में पूछा जाएगा या कुछ अलग चीजें गिवन होगी, कहीं ना कहीं से घुमा के दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। देखो, तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं अपन वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखना चाहूं तो ए प्लस बी लिख सकता हूं भाई। पावर 2 है, मतलब कि उसको मैं 2 बार लिख सकता हूं। बात क्लियर है? अगर भाई मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? एक्स इंटू एक्स। ठीक है, मैं लिखूं एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है? ये एक्स इंटू एक्स। बात क्लियर है? अगर पावर 2 है तो उसको मैं 2 बार लिखूंगा, पावर 3 है तो 3 बार लिखूंगा, पावर 4 तो 4 बार लिखूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, बात क्लियर है? अगर उसी के साथ में अगर एक्स और ऐसा कुछ गिवन हो मेरे पास तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और साथ ही में जो सभी साइन है उनका मैं ध्यान रखूंगा। जैसे x इंटू एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में x इंटू वाई करूंगा तो एक्स वाई होगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, सभी साइन मेरे पॉजिटिव में है तो मैं इसको पॉजिटिव में लेके चलूंगा। ठीक है, अगर मेरा ऐसा ना होता और ऐसा होता तो मैं क्या करूंगा? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस। ठीक है, ये कैसे पता चला? देखो 3 चीजें लिख लेना। माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस देता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस देता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस देता है, प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस देता है। सीधी बात यह है याद रखने का कि अगर अपोजिट साइन होंगे तो ऑलवेज नेगेटिव दे रहा होगा, और अगर साइन दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों सेम होंगे तो हमेशा प्लस दे रहा होगा। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, मैं लिखूं माइनस का 2 इंटू का माइनस का 2 तो क्या आ रहा होगा मेरा? 4 आ रहा होगा। प्लस का 2 इंटू का प्लस का 2 क्या आ रहा होगा मेरा? 4 आ रहा होगा। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 2 मेरा माइनस का 4 आ रहा होगा, और प्लस का 2 माइनस का 2 भी मेरा 4 आ रहा होगा, सॉरी माइनस का 4 आ रहा होगा। सेम चीज लग रही है, साइन अपोजिट है तो माइनस में देगा हमेशा, और साइन अगर सेम है तो हमेशा चीज पॉजिटिव में दे रहा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को लिख लेना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक जो क्वेश्चन है आ जाता है इनसे भी। तुम्हें एक छोटी सी माइनस प्लस की गलती में पूरी मेहनत होती है जो क्वेश्चन सोल्व करने में, वो सब कुछ खराब हो जाती है और बाद में इसका रिग्रेट होता रहता है। ठीक है, देखो करना कैसे आगे। अब ए को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों से, पहले ए से फिर बी से, बी को भी मैं इससे करूंगा। देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, पहले ए को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी को भी मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो आगे अगर मैं सोल्व करूंगा इसको तो a इंटू ए भाई 2 बार a तो मेरा a स्क्वायर बनेगा, प्लस में a इंटू बी मेरा a भी बनेगा, और ये जो a b है ये कोई नंबर नहीं है कि a b, ये a इंटू बी होता है।
ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं लिखूं 13, एक लिखूं 1 इंटू 3, दोनों अलग अलग बात है। 1 इंटू 3 3 होता है और 1 3 13 होता है, ठीक है। ये कोई जोक नहीं है, ये चीजें आती है मेरे भाई, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में होता है जब तुम्हारे प्रेशर रहेगा ना माइंड पर, क्वेश्चन कर रहे होगे, अचानक से ये चीजें आएंगी तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। कंफ्यूज ना हो इसलिए पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, भाई ए बी प्लस ए बी 2ab, ठीक है। तो ये इसकी आइडेंटिटी बन के आती है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिख सकता हूँ, रटने की कोई बात नहीं है। ए प्लस बी था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, उसको मैंने 2 बार लिखा, पूरा सोल्व किया, ठीक है। पर तुम ये पूरी प्रोसेस थोड़ी ना करोगे एग्जाम में, सीधा तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे, ठीक है। रटना नहीं है, एक दो बार तुम एग्जाम्पल करोगे, धीरे धीरे इसी क्वेश्चन पे बेस, इसी इक्वेशन पे बेस कर चलोगे, तुम्हें अपना आप ये चीजें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो रटना नहीं है, अगर रटोगे तो बहुत आइडेंटिटी है भाई, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, 4 पावर की भी है, पोलिनोमियल बहुत इक्वेशंस है, नहीं रट पाओगे। अगर इनको एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ के चली जाएंगी। अगला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, पूरा सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। दो इक्वेशन हुई। इसी के साथ में एक और इक्वेशन आती है इसी के अंदर, जो कि 2 डिग्री है या 2 पावर में बोल लो, कि a प्लस बी और मेरा a माइनस बी हो, तो इसको मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब किसी को अगर सोल्व करके देखना है तो देख लेना, पहले a का इससे होगा, फिर a का b से होगा, तो a स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा, प्लस में ए बी बनेगा और माइनस में बी स्क्वायर बनेगा, तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट जाएंगे, साथ ही आंसर आएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इन सभी को लिखो पहले, ठीक है। ये 3 है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, तो क्वेश्चन सीधा कैसे आता है तुम्हारे पास, मान लो कि तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 4, क्या गिवन है 4 गिवन है, और a b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या गिवन है 2 गिवन है। मैं पूछ रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल मेरे भाई, निकाल। a प्लस बी की वैल्यू तुम्हें 4 गिवन है, ए बी की वैल्यू तुम्हें 2 गिवन है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, करो। अभी तो सब कुछ सामने लिखा है तो आराम से दिख रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन अगर ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो जब भी बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहो, जिससे कि दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए कि एक बार देखा और हिट हुआ सीधा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू में लिखा कितना 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, 16 बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4 बना। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो 16 इधर है, जिसको मैं लेके आऊंगा तो बनेगा 16 माइनस का 4 बोले तो 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 12। बात क्लियर है। तो ऐसे चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम्पल किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है मेरे भाई। चलो बढ़े आगे, क्यूबिक पे आते हैं। क्यूबिक पे क्वाड्रेटिक तो फिर भी याद होंगी तुम्हें, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक में क्या किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए प्लस बी पूरा सोल्व किया, ठीक है। वहीं अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए प्लस बी इसको लिखो, फिर पहले 2 को सोल्व करो, फिर जो भी आया उसको 3 से सोल्व करो, तो ये बड़ा ऐसे ही लंबा सोल्व होगा, ठीक है। आप सीधे लिखेंगे क्या, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हो भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। अगर मैं ए माइनस बी का होल क्यूब देखूं तो ए माइनस बी का होल क्यूब देखूं तो कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस का बी, सेम चीज है, बस जहां जहां प्लस है ए प्लस बी के होल क्यूब में
वहां वहां मेरे भाई को माइनस में लगा। ठीक है, कर लोगे। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और देखो आगे ए, अगर मैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ए प्लस बी लिखूंगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में ए बी उसमें बी स्क्वायर लिखूंगा पहला। अगर मुझे ए क्यूब माइनस में बी क्यूब चाहिए तो मैं ए माइनस में बी लिखूंगा, साथ ही में ए स्क्वायर प्लस में ए बी इसमें बी स्क्वायर। अब ये कैसी दुविधा है कि इधर प्लस माइनस ही माइनस प्लस, संकट है तुम्हारे लिए, पता है, करना पड़ेगा, हमने किया है मेरे भाई। तो ये चीजें याद करनी है। ठीक है, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, बस याद रखना अगर इधर प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस सिर्फ ए बी पे आएगा। ठीक है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस इधर आएगा ए माइनस बी में और प्लस सिर्फ ए बी के साथ। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, माइनस तो माइनस प्लस, प्लस तो प्लस माइनस। ठीक है, तो इनको लिखो, आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत चीजें देखनी है तुम्हें, देखते जाओ। करें बढ़ा गया एक साथ में। देखो एक चीज और देखो, अगर मैं इक्वेशन पहले देखूं उसमें लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं देखो एक तो मेरे पास ये है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझसे पूछे तो मैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से निकाल सकता हूं। उसके लिए मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही मुझे ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो भी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, और अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता है और सिर्फ ए बी की वैल्यू पता है, ठीक है, अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता है और मुझे ए बी की वैल्यू पता है तो मैं एक और जो आइडेंटिटी है उससे निकाल सकता हूं। देखो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं इधर से निकालना चाहूं तो ए प्लस बी का होल क्यूब तो उधर है मेरे पास, अगर मैं इस पूरे को उधर लेके जाऊं, अगर मैं इस पूरे को उधर लेके जाऊं तो इससे भी निकाल सकता हूं। कैसे, देखो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझसे पूछ ले और मेरे पास सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन हो और मेरे पास ए बी की वैल्यू गिवन हो तो मैं कैसे करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यही चीजों को क्या करते हैं, बहुत होते मैंने देखे काफी टीचर जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं चीजों को पूरा एक अलग आइडेंटिटी बता देते हैं कि पूरी अलग आइडेंटिटी है, एक ए प्लस बी का होल क्यूब है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको भी अलग से कर देते हैं कि ये, पर वही चीज है भाई, इसी से आया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अगर यहाँ से तुम्हें वैल्यू निकालनी है इसकी, इसको उधर डाल दोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी निकल जाएगी इधर से। ठीक है, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे, जब भी बोलता हूँ चीजों को रटना नहीं, चीजों को समझना सीखो, एग्जाम्पल्स करो, उनकी प्रैक्टिस करो तो अपने आप ये चीजें समझने लगेगी कि कैसे क्या बन रहा है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, प्लस 3ab ए माइनस बी। कुछ भी दिक्कत किसी भी तरह की कर लोगे। देखो क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या याद करना है, याद करना है। ऐसा पूछे कि अभी ए प्लस बी गिवन हो और ए बी गिवन हो, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो ये लगाना है। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू गिवन हो और ए बी गिवन हो तो तुम्हें ये लगाना है। ठीक है, करो, एक एग्जांपल देता हूं जब समझ में आएगा। करें, देखो मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास a प्लस बी की वैल्यू 3 है। क्या है, 3 है। ए बी की वैल्यू 2 है, a प्लस बी की वैल्यू 3 गिवन है और ए बी की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है। तुम्हें निकालना है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे, कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे, यही लगाओगे, सामने लिखिए। ठीक है, कैसे क्या करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इधर धरूंगा मैं, निकालना क्या है मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। इसमें देखूंगा 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, माइनस में 3, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, साथ ही में ए प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो 27 माइनस में 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, सही है, 7 2 9,
क्या आ रहा होगा मेरा 9, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू मेरी इधर से 9 आ रही होगी। तो इस एग्जाम्पल को नोट करो, फिर आगे बढ़ते अपन। बात क्लियर है? क्यूबिक के अंदर एक और होता है तुम्हारा, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है, पहले तुमसे क्वाड्रेटिक लिख लो एक बार। ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर तुमसे पूछे तुम क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये सी है, प्लस में 2 ए बी बी सी ए सी, या प्लस 2ab प्लस 2bc या 2ac, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर इसी में तुमसे क्यूब पूछ ले, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा, तो अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या कर रहा हूंगा मैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी और ए प्लस सी, तो इनको भी लिख लेना। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है, ये तो बहुत ही कम काम आएगा, बहुत ही कम काम आएगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो भी अपने पढ़ा क्वाड्रेटिक जो दो इक्वेशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो बहुत काम की चीज है। क्यूब वाले जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है वो काफी बार तुमसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, करो इनको, बढ़िया गया। देख भाई, अभी तूने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को साथ में लिखकर कोई आइडेंटिटी बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? देख, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है, ए माइनस बी की वैल्यू भी है, मुझे निकालनी ए बी की वैल्यू है, तो मैं कैसे निकालूंगा? दोबारा समझना, ए प्लस बी मुझे कुछ गिवन है, मान ले एक्स गिवन है, ठीक है, ए माइनस बी मुझे कुछ गिवन है, मान ले वाई गिवन है, निकालना मुझे ए बी है। आइडेंटिटी बना सकते हो क्या? कोई बना सकते हो? ट्राई करो एक बार, सोचो, थिंक अबाउट इट, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं मैं, मेरी बात को ध्यान समझो, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। साथ ही में जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें भी जो शुरू के दो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होते हैं, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही सेम होते हैं, चाहे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में शुरू के दो टर्म सेम होते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सिर्फ प्लस 2ab होता है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab होता है। अगर मैं किसी तरह से इसमें से कुछ ऐसा माइनस या प्लस कर दूं कि ये आइडेंटिटी का प्लस 2ab आ जाए तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व होगी कि नहीं होगी? ये बताओ, होगी? करो, देखो, ये मुझे दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये मुझे दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं इसमें क्या हुआ, नाराज हो गए, इसमें 4ab ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 4ab ऐड कर दूं तो क्या मैं इन दोनों को सेम बोल सकता हूं? कैसे? देखो, बोलना हाँ कि ना, ठीक। देख, क्या यही होता है? आया मेरा? हुआ? समझ में आया? अरे कर लोगे? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab भी लिख सकता हूं जब मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो, या मुझे ए प्लस बी ए बी की वैल्यू गिवन हो, ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो, या मुझे इन दोनों गिवन हो इसकी निकालनी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, आइडेंटिटी यही लगेगी। बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। और अगर इसी में मैं एक और आइडेंटिटी बना दूं, कैसे? अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। बोलो हाँ कि ना? a माइनस बी का स्क्वायर देगा मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। माइनस का 2ab बनाना है इधर, मुझे माइनस का 2ab बनाना है,
प्लस 2ab माइनस 4ab कर दूंगा तो प्लस 2 माइनस 4 दे, सॉरी माइनस 2 देगा और माइनस 2ab बन जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या किया मैंने, इसको उठा के इधर पटक दिया, ये आ गया। बात क्लियर है, कर लोगे, लिखो इनको, बढ़ते हैं आगे। सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, ना ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल्स करेंगे, टेंशन मत लेना, सभी चीज करेंगे। सबसे पहले कौन सा है पढ़ते चलो, इन सभी को अपने जो हेडिंग डालोगे अलजेब्रा की उसी के अंदर लिखते चलना, ठीक है। और कैसे क्या रिलेट कर रहे हो उन चीजों को लिखते चलना, चाहे हिंदी में लिख के कर लो कि वही चीज है, यही चीज है, समझ में तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हें समझ आना चाहिए, तुम्हारे नंबर आने चाहिए, चाहे किसी को समझ आए कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नोट्स है, तुम जैसे लिखना चाहो, जैसे किस आइडेंटिटी को कैसे तुम्हें समझना है, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, बिहारी में, कुछ भी लिखो भाई, समझ में तुम्हें आना चाहिए। बात क्लियर है। देखो एक और नई हेडिंग डालो, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस में 3abc, ठीक है। इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसे क्या पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, वो बताऊंगा। पहले लिखो इसको ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर बताता हूं। लिखा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, उससे पहले एक बात मेरी समझना, देखो कभी भी तुम्हारे पास ऐसी चीजें गिवन हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक है, गिवन है, या 4 हटाओ तुम, 2 लिखो, और वाई स्क्वायर में 4y प्लस में 2, ऐसा कुछ तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस में 2 गिवन है, ठीक है। तो हमेशा अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसे इक्वेशंस हो जो इक्वल के इधर या इधर हो, कभी भी तुम्हें अगर कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी माइनस करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी डिवाइड करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी क्या करना हो, रूट लेना हो, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, 1/4 पावर लेनी हो, तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर तुम एक पे करोगे ना तो दूसरी पर भी करना होगा, क्योंकि इक्वल बीच में है, समझौता किसी के साथ नहीं करना, दोनों को इक्वल चीजें देनी है, दोनों को प्रायोरिटी पे रखना होगा, ठीक है। जैसे मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो मेरे भाई इधर भी करूंगा, बात क्लियर, और समझ। देख अगर मैं इधर +2 करना चाहता हूं तो मुझे इधर भी +2 करना पड़ेगा, बात क्लियर। अगर मैं इधर -2 करना चाहता हूं तो मुझे इधर भी -2 करना होगा, बात क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं इधर 2 से, कहां गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरा सीधा सा पॉइंट ये है कि जो भी चीजें करनी है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, रूट से करो, कोई भी पावर से करो, दोनों में इक्वली करना है, ठीक है। किसी के साथ भी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे अपन, ठीक है। मैं से सबके साथ इक्वली प्रेम भाव से काम करेंगे, ठीक है। और अगर मुझे डिवाइड आया तो मैं डिवाइड दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में, ठीक है। और साथ ही में अगर तुम्हारे पास ऐसा हो, कैसा हो कि भैया अगर दोनों साइड इक्वेशन ही ना हो, एक साइड 0 हो, तो मैं क्या करूंगा, प्लस में 1 हो, और इधर मेरे पास ऐसा हो इक्वल टू में 0 हो, तो अब मैं क्या करूंगा, तो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है ना, देखो तो दोनों तरफ करो, क्या करोगे, दोनों तरफ करोगे, ठीक है। बात क्लियर है। डिवाइड वही बात हो गई, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो रहा होगा, ठीक है। +2 -2 करोगे, कैसे करोगे, ऐसा नहीं कि इसमें +2 कर दिया, इसमें +2 कर दिया, ना 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 ना, ये तो अलग है ना यार, वैल्यू बन जाएगी अलग। तो इधर +2 करो, इधर -2 करो, क्योंकि अगर सोल्व करोगे तो कट ही जाएगा। अगर कुछ बनाना है, कुछ इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक बनानी है, किसी फॉर्म में भी चेंज करना है, अगर +2 करना है तो -2 भी करना होगा, अगर 0 के इक्वल है तो। समझ भाई,
कर लोगे? अरे 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 चलो, अब देखो ये सब चीजें क्यों बताई हैं, उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन बड़ा वैलिड है, क्योंकि हमें कुछ नया करना है। देखो, तो a प्लस बी प्लस सी है, अगर भाई इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 2 से डिवाइड भी देना होगा। दिया मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरी को नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। तो मैं आगे जैसे सोल्व करूंगा, देखो, तो a प्लस बी प्लस सी ऐसा ही लिखूंगा। अगर 2 बाहर लिखा है तो अभी बताया था कि 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी ब्रैकेट के बाहर हो तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर बनेगा, माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ac बनेगा। बोल हाँ की ना, ठीक है। और नीचे मेरा 2 चल ही रहा है, पूरे के नीचे 2 है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं ऐसा भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पूरे के नीचे ही है, ठीक है। आगे मैं सोल्व करूंगा इसको, तो a प्लस बी प्लस सी, या 2 इधर लिख दो, ठीक है। पूरा करो, जैसे भी लिखना कर सकते हो ना, ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर मैं 2a स्क्वायर है, इसको मैं लिखूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में b स्क्वायर, इसमें c स्क्वायर, इसमें c स्क्वायर, माइनस में 2ab 2bc और 2ac। बोल हाँ की ना। अब देख, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। और देख, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ किया गया बनने, ना 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 ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किया तो मेरा क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर उधर में a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac करूंगा तो a माइनस c का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc करूंगा तो क्या बनेगा, b माइनस c का होल स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर है, समझ में आया कुछ? तो मैं इधर से कहा लिखूं, इधर लिख दूं, ये इसी को हटा दूं, देख लेना, फिर समझ लो। पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर 2 से नीचे 2 से, ठीक है। पूरा सोल्व किया, एक एक चीजें लिखी, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि 2ab है, तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाए तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। मेरे पास 2bc है, मैं 2bc दिख रहा है, अगर मैं मुझे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिल जाएगा तो मेरा पूरा b माइनस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। और 2ac है, तो अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिल जाएगा तो मेरा a माइनस c का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो थोड़ा पीछे करके लिख लेना ना। क्या बनेगा मेरे अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का। बात क्लियर है? तो मेरे भाई मैं क्या बताना चाहता हूं, देख, कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसको नोट करो कैसे लिखना है, ये तुम्हें बताया है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। ये कैसा आया, ये पूरा वही a क्यूब a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी है, उसको पूरा सोल्व करने पर ये चीज आएगी, ठीक है। उसी को सिंपली वे में लिखना है। तुम्हें इतना डीप नहीं जाना है कि कैसे क्या बना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाएगा एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से, वो मैं बताऊंगा, लिखो इसको एक बार, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, बस क्या है, इधर नीचे 2 लिखना होगा, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी का सबका होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। अब देखो, अभी देखो जादू चमत्कार, ये बड़ा नहीं होता कि इधर, समझ में आया कि इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये मैं लिख दूं, तो a प्लस बी प्लस सी, अरे बड़ा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है मेरे भाई अपॉन में 1/2, ठीक है। तो इसको मैं दोनों तरफ लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक चीज लिखूं, इफ या यदि मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, तो अगर a प्लस बी प्लस सी मेरा 0 हो जाए
तो क्या होगा? तो मेरे भाई होगा ऐसा कि ये अगर जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो इस दुनिया में जीरो ही आता है। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जीरो ही आएगा। तो ये पूरा जीरो हो गया, मतलब इसकी वैल्यू पूरी जीरो, इसकी वैल्यू पूरी जीरो। तो मैं लिख सकता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा होगा मेरा 3abc। बात समझ में आई? तो अगर मेरा कभी भी a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो मैं हमेशा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc लिखूंगा। ठीक है, बात क्लियर? इसको लिखो, अच्छे से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आ रहा है ना भाई? जो भी चीज समझ में ना आती हो ना, कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताना होता है। ठीक है, समझ में जो चीज ना है उसको बताओ, कमेंट में लिखो भाई ये समझ नहीं आई, तो अपन रिपीट करेंगे, कुछ भी जैसे भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे। तो अभी अब तक अपने क्या पढ़ा? सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, सभी ठीक है। साथ ही में अपन ने कि ए प्लस बी प्लस सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले को अच्छे से समझा। इससे क्या है क्वेश्चन बनेगा, उन सभी को अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे जो एक नया पॉइंट है वो देखो, जो क्वेश्चन पूछ ले जाता है बोलो एग्जाम में, तो ऐसा जैसे देखो x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर में अगर लिखना चाहता हूं तो क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर इसमें 2 में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। इधर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें 2ab। तो 2ab कैसे? 2a, अरे 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 ठीक, 2ab हटा दो इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें 2ab, x इंटू 1 बाय एक्स उड़ा दूं, खत्म। क्या आएगा मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर इसमें 2, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय स्क्वायर प्लस में 2। तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कभी गिवन हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, मतलब कि सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर क्या होगा इधर से, तो उधर से मेरे भाई क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसी चीजें को अपन प्रॉपर्टी की तरह से लिख सकते हो या एक शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो। कैसे? कि अगर इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इधर अगर x प्लस 1 बाय एक्स को मैं p बोलता हूं, अगर x प्लस 1 बाय एक्स को अगर मैं p बोलता हूं, ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा? ये मेरा क्या है? p है, तो p का स्क्वायर माइनस में 2, खत्म। क्वेश्चन भी देंगे, रुक जाओ, टेंशन मतलब सब मिलेगा, एग्जाम्पल सब मिलेगा। देखो पहले समझो इसको, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास है और तुम्हें निकालना है, तो तुम्हें एक्स प्लस 1 बाय एक्स वैल्यू गिवन है, सीधा क्या करना है? पी स्क्वायर माइनस में 2 करना है। जैसे एग्जांपल दूं अगर मैं, तो मान लो कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स तुम्हारे पास 5 है, तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पूरा स्क्वायर स्क्वायर करके सोल्व नहीं करना है, सीधा क्या करना है? ये p है तो p स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस में 2 करना है, तो क्या आएगा? 25 माइनस में 2 23, खत्म। कर लोगे? कर लोगे? बढ़े आगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चल और देखो, स्क्वायर समझ में आया? क्या अगर तुम्हारे पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालोगे?
तो मैंने क्या माना, x प्लस 1/x को मैंने p माना मेरे भाई, ठीक है। तो मैं x स्क्वायर प्लस में 1/x² को मैं p स्क्वायर माइनस में 2 लिखता हूं। कोई भी दिक्कत यहां तक? मैं p माना, स्क्वायर किया, ठीक है। उसमें से अगर मैं माइनस में 2 कर दूं, क्योंकि इसको सोल्व करने पर ना, इसका स्क्वायर निकालने पर x स्क्वायर प्लस में 1/x² प्लस में 2 ही आता है। अगर मैं इसमें से माइनस में 2 कर दूंगा तो मेरे आ जाएगा, ठीक है। आगे देख, अगर मुझसे कोई पूछे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाल, ताकि इसने तुझसे ये पूछा तो ये किया, अगर ये पूछेगा तो क्या करेगा? अगर तुम्हारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है p, तो तुम्हारे पास x4 प्लस में 1/x/4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, सेम भाई। तेरे पास अगर ये देखो, ये था, तुम्हें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है p, माना मैंने, x² प्लस 1/x², तुम्हें p स्क्वायर माइनस 2 मिला, ठीक है। अगर तुम्हें अब इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो मतलब p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। भाई देखो, समझो, डाउट नहीं। तो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, अभी बताया, ठीक है। स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा फर्दर, तो मेरा x² सॉरी, और प्लस में 1/4 में 2ab, 2x/4 प्लस में, सॉरी, इंटू में 1/4, तो मेरा क्या आएगा? ये तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? तो क्या आएगा? x/4 प्लस में 1/x/4 प्लस में 2 इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो +2 इधर भेज दूंगा, खत्म। बात क्लियर है? समझ में आया? इसको नोट करो एक बार, ठीक है। मैं नोट करूंगा। समझ में आया? वो कंटिन्यूस बोलते बोलते गलत हो जाता है, थोड़ा पानी चाहिए होता है, अभी आएगा, ठीक है। तो समझ में आया भाई? x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारे पास p गिवन हो, तो x² प्लस 1/x² तुम p स्क्वायर माइनस 2 से निकाल सकते हो। वहीं अगर तुम्हारे पास x की पावर 4 प्लस में 1/x/4 पूछ ले, तो कुछ नहीं, सिर्फ ये जो आया स्क्वायर करना है, माइनस में 2 करना। तो इन दोनों चीजों को लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और एग्जाम्पल अगर तुम वही देखो, इसकी वैल्यू तुम्हें मैंने 5 दी थी, तुम्हारी ये क्या आई थी? 5 स्क्वायर माइनस 2, 23 आई थी। ये 23 है, ठीक है। ये क्या है? 23 है। तो 23 का स्क्वायर माइनस में 2 करूंगा, 5 2 9 माइनस में 2 करूंगा, 5 2 7 आ रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई। तो ऐसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। समझ में आया? और इसके अलावा देखो, स्क्वायर वाली चीजें हुई, ठीक है, 4 पावर में वो उसकी हुई। अब ये क्यूबिक बताओ, क्यूबिक, क्योंकि भाई अगर ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, तो बीच वाला किधर गया? वो भी तो पूछ सकता है, उसका मान वो कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ लिया तो तेरे पास ये गिवन है, तेरे पास ये गिवन है, ये पूछ लिया, अब क्या करेगा? कुछ नहीं। देख, x प्लस 1/x की वैल्यू तेरे पास गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू तेरे पास गिवन है, इसका क्यूब किया, क्या आता है? x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, तो x इंटू 1/x, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो ब्रैकेट में x प्लस 1/x। बोल हाँ कि ना? मुझे ये गिवन है, मुझे ये निकालना है, ये कटा, क्या बना? 1,
तो मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, तो ब्रैकेट में x प्लस 1 बाय एक्स, बोल हाँ कि ना। लिख सकता हूं, इसको मैंने p माना, इसको मैंने p माना, तो मैं लिखूंगा p क्यूब इक्वल टू, ये मुझे निकालना है प्लस 3p, 3p, कुछ मत पीना भाई, इधर वाला p है, ठीक है। अभी पूछ लो p क्या पीना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरा p क्यूब माइनस में 3p आएगा। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन हो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू पूछे, तो p क्यूब माइनस में 3p करना है, खत्म, कुछ नहीं। लिखो इसको भी, p क्यूब माइनस में 3p करना है, इधर p क्यूब माइनस में 2 करना है, उधर p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 करना है। कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या रटने की? सब कुछ तुम्हारे सामने है यार। कैसे किया सब कुछ समझ में आया? एक दो एग्जाम्पल कर लोगे, सब कुछ एकदम फिट बैठ जाएगा दिमाग में। तो एग्जाम्पल अपना कंटिन्यू करते हैं। इधर क्या आएगा, 5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 5, बोले तो 15, बोले तो 125, बोले तो 110, बोल हाँ कि ना। 125 माइनस 15 110, 110, ठीक है, खत्म, डन। लिखो इसको सभी को अच्छे से, बढ़ते हैं अपन आगे। समझ में आया? बोलो, आगे बढ़े, ठीक है। अभी बताया था कि जो पढ़ेंगे सबको साथ लेके पढ़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। एक सेकंड रुकना भाई। फोन कॉल्स डिस्टर्बिंग अस, नो दे कांट। देखो, तो x माइनस, अभी मैंने x प्लस 1 बाय एक्स से सभी चीजों को पढ़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब कैसे निकालना है, एक्स पर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर 4, ठीक है। अगर मेरे पास x माइनस 1 बाय एक्स हो p, क्या हो p, तो अब मैं वो सब चीजें कैसे निकालूंगा? हो सकता है ना भाई कि x प्लस 1 बाय एक्स की जगह x माइनस 1 बाय एक्स दे दे, कैसे करूंगा? तो अगर देख इधर फिर से देख, x माइनस 1 बाय एक्स का मैं स्क्वायर करता हूं, क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 2, सीधा लिख रहा हूं क्योंकि 2ab आएगा, x अपॉन 1 बाय एक्स, x और x कट जाएगा तो मेरा बनेगा इधर, तो ये मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मुझे निकालना है। ये मैंने क्या बोला, p, तो p का स्क्वायर माइनस में 2, माइनस का 2 मैंने इधर भेजा, किधर भेजा, इधर भेजा, तो क्या बनेगा ये p स्क्वायर प्लस में 2। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे, ठीक है भाई, और भी पढ़ना है यार। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को तुम p स्क्वायर प्लस में 2 लिख सकता हूं। चेंज क्या है भाई, इसमें सिर्फ छोटा सा चेंज है, दिख गया होगा प्लस का। उधर -2 क्यों आया, क्योंकि उसमें प्लस 2ab बनता है, तो उधर जाके वो माइनस होता है। इसमें -2 भी बनता है तो उधर जाके प्लस होता है। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर मुझे इधर ही x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालना है तो मैं कैसे करूंगा देख, अगर मैं इस पे स्क्वायर करूं क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस में 2 बनेगा, बोल हाँ कि ना। तो साथ ही में इसका स्क्वायर भी हो रहा होगा। स्क्वायर तो मैं इधर दोनों साइड लूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 2 बनेगा, इधर p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। माइनस में जो इधर का 2 है वो इधर आ जाएगा, इधर मेरा ही बनेगा, खत्म, बस कुछ नहीं, सेम चीज है, बस एक
उधर माइनस था, ये इधर प्लस आएगा, और कुछ नहीं, और सब चीजें सेम है। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। और अगर तुमसे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ ले तो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ ले तो क्या करोगे? एक्स माइनस 1 का 1/x का होल क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। देख देख इधर देख, समझेंगे सब एक ही चीज, पर डरना नहीं है भाई, है ना। तो अगर x माइनस 1/x का होल क्यूब में करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस में 1/x क्यूब माइनस में 3ab, तो x अपॉन 1/x कटेगा, सिर्फ a माइनस b लिखोगे। ठीक है, ये क्या है? p है, निकालना क्या है? ये निकालना है, ये क्या है? p है। इधर आया, क्या बना? क्या बना? p क्यूब इसमें 3p बना, उसमें क्या बन रहा था? p क्यूब प्लस में माइनस 3, सॉरी p क्यूब माइनस में 3p बन रहा था, क्योंकि तो इधर वो प्लस में रहता है। ठीक है, तो इधर जाके माइनस में हुआ, इधर ये माइनस में रहता है तो इधर जाके प्लस में हुआ। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? कर लोगे? लिखो यूं लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे। लिखो चमका। ठीक है, चलो जब तुम्हारा सीयूटी एग्जाम आसपास आएगा ना, अपन लाइव क्लास लेंगे, उसमें देखते हैं तुम्हारा क्या रिजल्ट रहता है, क्या रिस्पॉन्स रहता है। भाई अगर देखो, जो भी चीज पढ़ाई है ना, मैथमेटिक हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन, कुछ भी हो, जो भी चीज पढ़ाई है, अगर उसको कंप्लीटली पढ़ लोगे ना, या उसके बेस पर तुम एग्जाम में जाओगे, तो ये मेरी गारंटी है तुम हर एक क्वेश्चन को करोगे, हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आएगा ना जनरल टेस्ट में, तुम सब फोड़ोगे। ना ही सिर्फ सीयूटी, बल्कि किसी भी एग्जाम तुम देख लो, जितनी भी चीजें अपन ने मोस्टली सभी चीजों कवर किया हुआ है, एक अच्छे लेवल पे क्लियर किया हुआ है। इसलिए मैं किसी भी एक टॉपिक को ऐसा नहीं कि वन शॉट में बना रहा हूँ कि पूरा एक ही टॉपिक एक वीडियो में कवर 3 घंटे लगा के 2 घंटे लगा, क्योंकि वो ढंग से बन नहीं पाता, उस एनर्जी में आदमी नहीं रह पाता, टीचर भी। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 या 3 वीडियो लेके चलता हूँ, जिसकी तुम्हें हर एक बेसिक से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्लियर हो, और हर एक जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है जो बन सकता है या बन चुके हैं वो पूछ जाए, तो उनके हिसाब से अपन लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ तो करते हैं अपन। देखो आगे, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू a गिवन है, ठीक है, निकालो। अब तक क्या समझा हमने? इधर से इधर आना, अब इधर से इधर आएंगे। करो करो करो। अब कहीं भी हमारी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना, तो तुरंत हो जाना चाहिए। ठीक है, एक झटके में। कैसे झटके में? एक झटके में। देखो ये है और मुझे इधर से ये निकालना है, सिंपल, कुछ नहीं, सिंपल। इसको मैं लिख दूंगा ऐसे। कैसे लिखूंगा? ऐसे, प्लस में मैं इधर 2 करूंगा, कर सकता हूं ना? अभी बताया, भेदभाव नहीं, दोनों तरफ ऐड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं। बोलो हाँ कि ना? इसको मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। इसको मैं a+2 का a+2 रहने दूंगा। अब ये कैसे लिखा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर भी होता तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही रहा होता, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो उसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना? कुछ गुना किया क्या? नहीं किया मेरे भाई। तो इसको मैं अगर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो रूट लेना है, तो रूट इधर ले गए तो 2 से 2 गया, इधर मेरा रूट आएगा, खत्म। आया समझ में? करो इसको नोट। अब a की वैल्यू तुम 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 8 ले लो, करते जाओ सोल्व। आया? उधर ही अगर मुझे ये निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू गिवन है, एक्स प्लस 1/x तुम निकाल लोगे। अब ये निकालो, कुछ नहीं, सेम है मेरे भाई, डरना नहीं है बस।
डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है रे। देखो तो ये था, ठीक है। अब देखना जादू। ओह, क्या करूंगा अब, जादू देखो। हाँ, माइनस में टू, माइनस में टू आया समझ में कैसे, क्या कुछ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी इट्स इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस टू। तो ये मेरा एक्स माइनस वन बाय एक्स रूट ए माइनस टू, खत्म। अब सपोज करो कि ए की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, सॉरी मान लो 3 मान रहे हो तुम, 5 मत मानो यार, 3 मानो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 माइनस 2 1, आंसर 1। उसकी क्या आएगी, एक्स प्लस वन एक्स की, रूट 3 प्लस 2 5, रूट 5। रूट 5 के क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.43 समथिंग कुछ होता है। करो, आया 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 समझ में आया कि नहीं आया, बढ़े आगे। चलो और देखो और देखो और देखो, बहुत है भाई, बहुत चीजें अभी, देखते जाओ बस। पर मेक श्योर करना कि तुम्हें सब चीज समझ में आ रही है, एक भी डाउट लेके नहीं चलना है, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे अपन। अब मैं बोलता हूं कि x की पावर 4 प्लस 1 बाय, अब ये मेरे पास a गिवन है, ठीक है। निकालना क्या है, या बोल दो कि इफ एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4, जो कि क्वेश्चन में आता है जैसा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बता मेरे भाई एस्पिरेंट, बता कि इसको निकाल के दिखा। वो होता है ना, आते हैं अंदर वाले, ये जमूरे जमूरे वो वाला, ये जमूरे, आंसर निकाल के दिखा। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। ये ले, निकालो। अब ए की वैल्यू एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तुम्हें सिर्फ ए से पता चल जाएगा क्या क्या करना है, कुछ भी डाल के देख लो यार। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्या करूंगा, कुछ नहीं, क्या करूंगा, कुछ नहीं, प्लस में 2 कर दूंगा, इधर भी 2 कर दूंगा, खत्म। ये क्या लिख सकता हूं, बोल हाँ कि ना, क्या चाहिए, वही चाहिए। रूट का a प्लस 2, क्या आया, रूट का a प्लस 2, बोल हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं आया, चमका, बढ़े आगे, और थोड़ा आगे बढ़ो। अरे अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरा मन और चाहता है, तो अब मुझे ये चाहिए। चलो ये गिवन है, ये निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, इससे ये आया, क्या है तुम्हारे पास अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए प्लस 2 आया, बोल हाँ कि ना। फिर से प्लस टू कर दो, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा होगा, पूरे पे रूट, तो रूट ए प्लस 2 ब्रैकेट, सॉरी रूट के अंदर प्लस में 2 ऊपर का प्लस 2, ठीक है। या इसको अगर लिखना है और, तो इसको तुम लिख सकते हो b प्लस 2, वेयर b इज रूट ए प्लस 2। लिखते जाओ बस, यही है, कुछ नहीं। इसको और एक टर्म याद रखना पड़ेगा, इससे अच्छा है याद रख लो यार। याद भी क्या, इसको याद रखो सीधा, और अगर स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर लगाया तो इसमें 2 का अंदर, खत्म। लिखो इसको, एग्जाम्पल करना है, करना है एग्जाम्पल, लो 3 करो सोल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालो और एक्स प्लस 1 एक्स निकालो, फिर बढ़ते हैं आगे, चलो। कर मेरे भाई, कर 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 कर।
ठीक है, क्या आया? क्या 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 अरे ये आएगा √5, ये आएगा √5, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है। और देख एग्जांपल ही कराता हूँ तुम्हें एक अच्छा सा। तुम्हें गिवन है 79, निकाल 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 निकाल। देख क्या करेगा, +2 कोई दिक्कत, समझ में आने लगा ना अब तो भाई, और करोगे और समझ में आएगा, टेंशन मत लो यार। एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बनता है। जब हमने शुरू किया था हम भी परफेक्ट नहीं थे, अभी अभी भी नहीं है परफेक्ट भाई। परफेक्ट कभी भी कोई नहीं हो सकता किसी भी चीज में, ठीक है। सभी सीखते रहते हैं, हर दिन सीखना होता है, हर टाइम सीखना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें इसी समझ नहीं आ रही कि तुम बिल्कुल डालो या कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, पर हार नहीं मानना, ठीक है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में आएगा, आएगा सही, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना होगा ये तो, सच चाहिए, झूठ नहीं बोल के गए कोई हमारा रिश्तेदार थोड़ी था जो झूठ बोल जाएगा। खत्म करोगे या सीधा सीधा करना था तो √a + 2, 79 + 2 √81 = 9, खत्म, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे देखो, ये निकालो ये निकालो ये निकालो, ये आया मेरा। अब सीधा क्या करूंगा मैं, क्या था मेरा भाई, √a + 2 प्लस में 2 यही था, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 9 + 2 √11। करो, आया कि नहीं, बढ़े आगे, कर लोगे। चल अगला एक और एग्जांपल देख, x + 1/x की वैल्यू 4 दे रहा हूं मैं, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू में 4 दे रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, x² + 1/x² चाहिए, ठीक है। x³ प्लस में 1/x³ भी चाहिए, और ये भी चाहिए। निकालो 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 निकालो, करना कैसे देख, ये चाहिए, क्या करूंगा, p² - 2, p² - 2 भाई, इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर, तो स्क्वायर + 1/² प्लस में 2, ये 4 का स्क्वायर -2, खत्म, 14। बोल हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये क्या था मेरे भाई, p² - 2 जो भी आ रहा था, ठीक है। अब तक मेरे पास ये आया, मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और माइनस में 2 कर दूंगा, तो 196 माइनस में 2 करूंगा 194। अब ये तुम्हें निकालना है, निकालो, पहले निकालो इसको, निकालो 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 रे, निकालो 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 रे। क्या था भाई, x³ + 1/x³ कैसे निकालते अपन, p³ x + 1/x³ माइनस में 3p, भूल गए, नहीं भूला नहीं है, बोलना तो बिल्कुल भी नहीं है, यही था ना, इसका क्या था, यही था ना, p³ p 4 माइनस में 3 इंटू में 4, 60 4 12 5 2 52 52। बात क्लियर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस एग्जाम्पल को अच्छे से करो, लिख लेना अपने नोट्स में मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, आ रहा है समझ में। एक दो चीज और देखते हैं, फिर खत्म करेंगे आज, है ना। इसको क्यों खत्म कर रहे हैं, आगे ले लेते स्लाइड यार, ठीक है। देख कितना हो गया भैया, ज्यादा नहीं हो गया ना, अरे अरे अरे। देख कभी भी अगर तेरे पास
टू गिवन हो, कभी भी याद रखना x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन हो, ठीक है। और तुमसे कुछ भी पूछ ले यार, कुछ भी, जैसे मैंने पूछा 108 प्लस में 100008239, निकाल दे इसका आंसर, जल्दी से निकाल दे, जल्दी निकाल दे, जल्दी यार, टाइम नहीं है अपने पास। डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है? डरना तो नहीं है। x प्लस 1/x 2 है, x की पावर 108 प्लस 1 अपॉन पावर 1008239834920, ठीक है। करना कैसे है देख मेरे भाई, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा याद रखना x की वैल्यू 1 होती है। x प्लस 1/x की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम तुम 2 ले सकते हो, क्या ले सकते हो? 2 ले सकते हो, मतलब कि इसकी वैल्यू होगी ना, चलो इसको पॉजिटिव में इसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी कम से कम, ठीक है, और ऊपर ही रहेगी हमेशा। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1 लूं, ये 1 ये 1 2 बनेगा, मतलब ये 1 है ये 1 है, तो 1 की पावर कुछ भी ले प्लस 1 की पावर कुछ भी ले, क्या आता है? यही आता है, तो ये क्या आएगा? 2 आएगा, खत्म। समझ में आया? चमका? लिखो इसको, लिखो इसको, लिखो लिखो इसको, लिखो। देख आगे देख, आगे देख, आगे देख, आगे देख। वहीं अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं भाई ये क्वेश्चन, अपन ने तो उनसे हार किया आज, ठीक है। ले सिंपल कर दे, तो क्या होगा? उधर क्या आता है? x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस में 2, सॉरी प्लस में 2 था तो 1 भर लो, इधर क्या लेगा? -1 खत्म। x की वैल्यू मैं -1 लूंगा अगर, तो -1 प्लस -1 -2 खत्म। तो -1 की पावर 67 प्लस -1 की पावर 98, क्या होता है भाई? माइनस कभी भी हो ब्रैकेट के अंदर और पावर ओड हो तो माइनस बाहर आता है, और पावर इवन हो तो माइनस को खा जाता है। समझ में आया? तो ये माइनस का 1 आएगा बाहर और इधर प्लस का 1 बाहर आएगा, तो 0 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? 0 0। इसको भी नोट करो। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? बढ़े आगे? चले, समझ में आया? क्या किया अपन ने? x प्लस 1/x की वैल्यू -2 की 1 थी, तो x की पावर 67 प्लस 1 अपॉन x पावर 98 निकालनी थी, तो -1 की पावर 67 किया, माइनस आएगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, पावर 1 आएगा ना, ठीक ठीक। और अगर इधर माइनस होता तो क्या करते? तो बस ये माइनस हो जाता, कुछ नहीं, तो ये माइनस का 1 हो जाता, तो ये माइनस का 2 आंसर आता, पर अपने प्लस लिया तो 0 आएगा, खत्म। समझ में आई चीजें? अगला देख, तो अब इन चीजों को रखना तो है नहीं, समझ लिया अपन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 की 1 हो, तो x की वैल्यू 1 लेते हैं अपन। तो देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो इसकी आइडेंटिटी, x प्लस 1/x तुम्हें 2 दे दे कभी भी, तो x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तुम्हें अगर 5/2 दे दे 2 होगी, रटना नहीं है। ओह पहले लिख दिया, क्या बात, 3 3 9 10 10 3 3 3 3, ठीक है। अरे यार बड़े एडवांस हो गए हो, 4 4 17 4, ठीक है। अब नहीं गलती, 5 5 25 26 5, कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ गलत तो नहीं किया ना? ठीक है, लिख लो इसको जल्दी जल्दी। आया समझ में? और हो सकता है कि तुम्हें अगर ये चीजें
ऐसे ना देकर, भाई जरूर नहीं कि 26/5 ही दे, हो सकता है तुम्हें 5.2 दे दे कि x प्लस 1/x 5.2 के इक्वल है, तो निकालो x की पावर ये कुछ भी निकालो, ठीक है। क्या करोगे, सिर्फ ये जो वैल्यू है 5 रख दोगे इक्वेशन में, खत्म, सोल्व कर लोगे, ठीक है। ये तुम्हें 4 पॉइंट समथिंग कुछ दे सकता है, तो इनको अप्रोक्सीमेटली तुम ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, इधर देख इधर देख इधर देख, गिवन है, ठीक है, x की पावर 4 पूछ रहा है, क्या करेगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2 है, मतलब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो ये निकाल 2 की पावर 4 8 2 16, खत्म, क्लियर, चमका, बढ़े आगे, चल। एक और कॉन्सेप्ट देख, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, जब ये खत्म करें, कर ले एक और यार, है ना, देख लो यार, फिर आगे एक दो चीजें रह जाएंगी इंपोर्टेंट सी, वो और पढ़ लेंगे। अब तक तुमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना सीखा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना सीखा, x स्क्वायर 4 प्लस 1/x स्क्वायर 4 निकालना सीखा। अब हम निकालेंगे x की पावर 5 प्लस में 1/x पावर 5, ठीक है। करना कैसे है, कुछ नहीं, सीधा देख, इसको कर, इसको कर, ठीक, आ गया, नहीं आया, देख भाई, इसको अगर तू करेगा इधर से इन दोनों से, इसको इन दोनों से करेगा ना, तो क्या आएगा, x की पावर 5 बनेगा, इसको अब इससे करेगा तो x बनेगा, क्योंकि x क्यूब है अपॉन x स्क्वायर है, तो 2 पावर तो गई, बची एक, ये करेगा तो ये बनेगा, और ये करेगा तो ये बनेगा, ठीक, समझ में आया। मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए था, एक्स्ट्रा क्या है, ये है, तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से ये वाला पार्ट, तो आ गया ना मेरा आंसर, आ गया, तो लिख लेना, ठीक है, कि x पावर 5 प्लस में 1/x पावर 5 अगर मुझे चाहिए, तो मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। या अगर तुम्हारे पास सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो, तो तुम इसकी भी निकाल सकते हो, ठीक है, कर लोगे, बढ़े आगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन कल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अपन ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है, कुछ एक दो प्रॉपर्टी पढ़ी एग्जांपल की, ठीक है, इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। और एक दो चीजें और हैं, एक जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, कुछ एक दो अगला वीडियो होगा उसमें अपन कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो होंगे वो कर रहे होंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, और अगर हो पाया तो अगर 3 वीडियो बन पाती है, अगर ज्यादा कुछ कंटेंट मिला अपन को, क्वेश्चन अच्छे मिले, या कुछ ऐसा मुझे मिल गया कि भाई तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, तो उसको अपन अगली वीडियो में भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहना और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।